आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो असरार मख्फिया में से हैं, उनसे पर्दा उठाता हूँ आपकी खिदमत में। नाज़रीन किराम, पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने बहुत सारे साहिबाने कमाल के सीने के राज और सन्यासियों और जोगियों और साधुओं के सीने के राज आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, जो कि मजरबुल मजरब हैं। नाज़रीन किराम, आज हम ऐसी ही एक बात का तज़किरा आपकी खिदमत में करने जा रहे हैं। कुछ दोस्त अहबाब मेरे कहते हैं, फरमाते हैं कि आप ये बात करते हैं। नाज़रीन किराम, एक मेरे पास इस बात का एक ज़िंदा सबूत है। 1978 में मैं अपने वाला साहब के साथ, मुझे एक दफ़ा वो लायलपुर यानी फैसलाबाद लेकर गए। फैसलाबाद के बिल्कुल साथ एक गांव था सिकंदरपुर। मैं उनके साथ था, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी थोड़ी थी। तो वहाँ एक हकीम साहब से उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। वाला साहब ने मुलाकात की, मैं साथ था। तो हकीम साहब काफ़ी आला किस्म के इंसान थे, बड़े नफीस किस्म के इंसान थे और मदरस थे, यानी दरस व दरीस देते थे। तो साथ में वो हिकमत का मशगला था उनका। तो क्योंकि उस वक़्त मेरी उम्र काफ़ी थोड़ी थी, तो मैं तो कोई उनसे बात ना कर सका, लेकिन वालिद साहब की मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात हुई। रहमत अली उनका नाम था, रहमत अली मदरस। सिकंदरपुर उनका गांव था, लायलपुर, जो आजकल फैसलाबाद कहलाता है। हम वहाँ से आ गए और 1979 में यानी 89 में मैं फिर वहाँ अकेला ही गया उनके साथ मुलाकात की गर्ज से। तो नाज़रीन किराम, वो जब मैं वहाँ पहुँचा तो फैसलाबाद में कहीं काम से गया हुआ था, तो मैं सिकंदरपुर चला गया। तो वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वो इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा चुके हैं। उनके घर वालों से, चलो उनके बेटों से मैं मिला तो काफ़ी मैंने उनसे बातचीत की, काफ़ी देर बैठा रहा। मैंने उनसे अर्ज़ की कि आपके वाला साहब की कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी चीज़ चलो मुझे दे दें, कोई यादगिरी के तौर पर। उन्होंने फिर ये हाथ के साथ, उन्हें हकीम रहमत अली मदरस साहब ने अपने हाथ से लिखी हुई एक किताब है, जो उनके घर वालों ने मुझे दी फ़ोटो कापी कराने के लिए कि आप फ़ोटो कापी इसकी करा लें। ये देखें नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। ये देखें, उस बात का बिल्कुल ज़िंदा सबूत है। अभी तक मैं इसको सोचता रहा काफ़ी देर कि इसको मैं अशायद कराऊँ। ये देखें नाज़रीन किराम, ये उनके हाथ के साथ लिखी हुई किताब है। किस कदर खुश खत था उनका। ऐसे लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, ऐसे काबिल लोगों से
इनके सीनों के राज मेरे पास हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है गोलियां मजलूक। पोस्त बीख मदार 1 तोला, पोस्त बीख कनेर सफ़ेद 1 तोला, पोस्त भंग 1 तोला, अरग बरग दतूरा हस्ब ज़रूरत। सब अद्वियात अरग दतूरा में खल करके गोलियां बकदर दानाएँ मटर तैयार करें। एक गोली बावक़्त शब लहाब धन से घिस कर उदू मखसूस पर लेप करके बरग अरेंड बांधें। 7 यौम तक मुजरब है। हकीम रहमत अली मदरस बकलम खुद। ये उनकी तमाम हाथ से लिखी हुई किताब है जो उन्होंने शाया करवानी थी, लेकिन वो ज़िंदगी उनके साथ वफा ना कर सकी, तो वो इसको शाया ना करवा सके। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस किताब को उनके नाम से मैं शाया करवा दूँ। तो ये तमाम हाथ से लिखी हुई किताब है। इतने इतने मुजरब नुस्खे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये थे वो साहिब कमाल लोग जिनकी मैं बात करता हूँ। ये देखें नाज़रीन किराम, ये ऊपर ये पास करके दिखाएं। ये लिखा हुआ है अल हकीम अगस्त 1934। तो नाज़रीन किराम, वो दिक का एक नुस्खा, बड़ा लाजवाब नुस्खा वो लिख रहे हैं कि जो कहते हैं कि 90% मुजरब है। दर्जा अव्वल दोम में मफीद है। खूब कलां 1 पाव, पुख्ता कद्दू सब्ज़ वज़नी 4 या 5 सेर को शगाफ करके खूब कलां भर दें। फिर इसी के कटे हुए कद्दू से मुंह बंद करके कर देवें और गुल हिकमत करें और आग में भून लें। जब सुरख हो जावे मिट्टी दूर करके खूब कलां निकाल लें और कद्दू को कपड़ा में निचोड़ कर पानी निकाल लें और पानी में खूब कलां को खल करके कर लें और सफ़ूफ नगाह में रखें। खुराक 4 अती से 1 माशा तक हमरा शरबत अजाज या शरबत अंजबार। ये देखें नाज़रीन किराम, उनके हाथ की लिखी हुई किताब है। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं, रोशनी है। ये देखें नाज़रीन किराम, ये उनके हाथ की किताब लिखी हुई है। अभी तक ये शाया नहीं हुई। तो ये मुझे मिली सन 1999 में, 89 में उनके मैं घर से लेकर आया सिकंदरपुर से। ये देखें नाज़रीन किराम, ये लिखा हुआ है उन्होंने दर्द मफासिल यानी जोड़ों के दर्द के लिए शहम हंजल पोस्त रेठा दोनों हम वज़न लेकर बारीक करें और गुदा गीकवार में हब कदर नखूद बनाएं। सुबह व शाम एक एक गोली सुबह शाम लें। खुदा के फजल से आराम हो जाएगा। रहमत अली मदरस 15 अगस्त 1934। आँख के लिए मजरब दुआई होवल शाफ़ी। नाज़रीन, ये उनके हाथ से लिखी हुई किताब है। हकीम रहमत अली मदरस साहब एक बड़े ही हाज़िक और बड़े ही लायक तबीब थे। मैंने इनको अपनी आँखों से देखा हुआ है। लेकिन इनसे चूँकि मेरा बचपना था, 1978 में 78 में वाला साहब मुझे उधर लेके गए थे। तो उस वक़्त चूँकि मेरा बचपना था तो वैसे ही मैं उनके साथ चला गया। तो बाद में मैं जब गया तो वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके थे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो नाज़रीन किराम, ये किताब जो है उनके घर से मुझे मिली। तो उनके जो वारिसीन हैं उन्होंने मुझे ये अनायत की थी। रहमत अली मदरस राजपूत। मौजू ये इनका मुकम्मल ड्रेस लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुना दूँ। रहमत अली राजपूत मदरस मौजू देड़ 156 रख हाल सकूनत
रख सिकंदरपुर तहसील व ज़िला फैसलाबाद बरोज़ जुमा और दोबारा तहरीर हुआ। तो नाज़रीन करम ये उनका मुकम्मल एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है, ये उनका नाम है, ये पास करके दिखाएं ज़रा। ये हकीम रहमत अली थे राजपूत मदरस, जो कि दरस व तदरीस दिया करते थे और साथ में हिकमत किया करते थे। ये किताब अपने हाथ के साथ उन्होंने लिखी है गालबन 1934 या 35 में। तो ना जगह ऊपर तारीखें लिखी हुई हैं। तो चूँकि मैं जब उनसे मिला था, वाला साहब लेके गए थे, वो काफ़ी ज़ईफ़ थे, ज़ईफ़ुल उम्र थे, तो बुढ़ापा काफ़ी था उन पर। तो जब दोबारा मैं 89 में गया तो वो दुनिया से जा चुके थे। तो उनकी ये हाथ से लिखी हुई किताब देखें नाज़रीन, कितना खुश खत था उनका, कितने काबिल लोग थे। आज इन लोगों को देखने के लिए आंखें तरसती हैं। ऐसे लोग मिलना मुहाल है, बल्कि नामुमकिन है। आजकल तो हर तरफ मकरो फ़रेब का धंधा। हकीम वही रह गए हैं जो सोना बनाते बनाते हकीम बन जाते हैं। सोना तो नहीं बनता उनसे, लेकिन हकीम वो लाजमन बन जाते हैं। बस वही आपको देखने में मिलेंगे। तो इस तरह के लोग नाज़रीन देखना बहुत मुश्किल है। मैं इन लोगों के ही सीने के राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो मैंने इन लोगों को अपनी आंखों से देखा हुआ है। अभी बहुत सारी शख्सियतें ऐसी हैं जिनका मैंने आपको बताना है। वो अपने अपने ज़माने में बड़े काबिल लोग थे, बड़े लायक लोग थे। तो ये हकीम साहब की हाथ से लिखी हुई किताब है। तो जो नाज़रीन मुझे उनके घर से मिली थी, तो काफ़ी देर मैं सोचता रहा। उसके बाद मेरे भी जहन से निकल गई। कल मैं अपनी अलमारी देख रहा था किताबों की, तो उसमें से ये मुझे रसाला मिल गया। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको उनके नाम से ही शाया कर दिया जाए। तो बड़ी लाजवाब उनके ज़िंदगी के मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात उन्होंने इसमें दर्ज किए हुए हैं। गालबन 200 से भी ज़ायद नुस्खा जात हैं। ये देखें नाज़रीन, वो यरकान का नुस्खा लिख रहे हैं। यरकान असगर, यानी यरकान असगर कहते हैं पीले यरकान को। कलमी शोरा 3 माशा, नुशादर 6 माशा, रेंद खताई 1 तोला, हर एक दवाई पीस कर कपड़ छान कर लें। खुराक 2 रत्ती से 4 रत्ती हमरा शरबत बजूरी से दें। तो नीचे मुजरब है, मुजरबुल मुजरब है। आज जनाब हकीम रहमत अली साहब बरोज़ बजदार जमादार साहब नियामत अली साहब। तो नाज़रीन ये उनके हाथ की लिखी हुई किताब है, ये उनकी राइटिंग है, जो कि मैं उनके घर से मुझे मिली और उसकी फ़ोटोकॉपी मैं करा कर अपने साथ ले आया था उस वक्त। तो फ़ोटोकॉपी कराने की उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी। तो नाज़रीन ये उनके हाथ की उनका ख़त है। उर्दू देखें किस कदर लिखी हुई, ऐसे लगता है जैसे कंप्यूटर ने लिखा हो। ये वो लोग थे जो कि फ़न किताबत, फ़न तबाबत से बेहद वो मुखलस थे। तो इन लोगों की मैं बात करता रहता हूँ। गालबन 200 से भी ज़ायद नुस्खा जात जो हैं, मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात जो हैं, इस किताब में दर्ज हैं। तो नाज़रीन ऐसे ही लोगों की मैं बात आपसे करता रहता हूँ। ये मैं आपको तमाम उसके किताब के सफ़ात जो हैं वो दिखा रहा हूँ। तो बहुत सारे मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात उन्होंने इस किताब में लिखे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनके बहुत सारे नुस्खा जात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और हकीम रहमत अली मदरस साहब, जो कि एक कहना मश्क तबीब थे, मैंने अपनी आंखों से उनको देखा हुआ है। लेकिन दोबारा मैं जब मिलने गया था तो वो दुनिया से चले गए थे। तो ये उनका जो हाथ से लिखा किताब है फ़न तिब पर, ये मुझे उनके घर से मिली थी। और उन्होंने, उनके वारसीन ने बाखुशी मुझे कहा था कि आप ये किताब जो है फ़ोटो स्टेट करा लें, कापी करा लें। तो मैं उस वक़्त फैसलाबाद से इसकी फ़ोटोकॉपी कराकर अपने साथ ले आया था। ये गालबन सर, ये देखिए इसके भी काफ़ी जो कलर है सफ़ों का, ये सफ़ेद है, अब काफ़ी खस्ता हो रहे हैं। ये गालबन 89 की बात है, 1979 में मैं इसको फ़ोटोकॉपी कराया था। ये देखो नाज़रीन, ये सफाई ज़ख़म, ये उसका उन्होंने नुस्खा लिखा हुआ है, साथ में तारीख़ लिखी हुई है, अपना नाम लिखा हुआ है। ये तमाम, ये मरहम स्याह का नुस्खा लिखा हुआ है, जो कि एक कराबादीन मशहूर मरहम है। तो नाज़रीन ये तमाम नुस्खा जात उन्होंने अपने हाथ से, ये सफ़ूफ़ सोजाक, वो कहते हैं कि कफूर 6 रत्ती, शूरा कलमी
3 माशा रेउन चीनी, 6 माशा हसबे अशिया कूट लें और खुराक 3 माशा सुबह और 3 माशा शाम दही की बलाई में दें। तो इंशाल्लाह ताला मजरबुल मजरब है, ये नीचे सिनानुर रहम का नुस्खा उन्होंने लिखा हुआ है। और इसी तरह तमाम किताब जो कि बहुत ही मफीद तरीन किताब है मेरे ख़्याल में, तो मैं इसको शाया करवा दूँ, छुपा दूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि वो काफ़ी कहना मश्क तबीब थे और मजरबुल मजरब और सहल नुस्खा जात इस किताब में उन्होंने दर्ज किए हुए हैं। तो ऐसे ही अगर किसी मखलूक का भला हो जाए, लोगों का भला हो जाए, तो हमारी कोशिश से, तो नाज़रीन किराम इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो नाज़रीन किराम ये उनकी किताब है हकीम रहमत अली मदरस साहब। ये आगे देखें, ये सफ़े खाली हैं जो उन्होंने लिखनी थी, लेकिन वो ज़िंदगी उनके साथ वफा ना कर सकी। ये देखें, तो ऐसे ही मुझे ये रसाला मिला, मैंने फ़ोटो कापी करा ली इसकी। तो फ़ोटो कापी करा कर मैं अपने साथ ले आया था उस वक़्त। ये मोतिया बंद का उन्होंने नुस्खा लिखा हुआ है, ये देखें। तो नाज़रीन किराम ऐसे ही जो बाकमाल लोग हैं और साहिबान कमाल जिनको मैं कहता हूँ, इनके मैं जो मजरबुल मजरब नुस्खा जाते हैं आपकी खिदमत में करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसको छुपवा कर मैं छुपवा लूँ पहले, तो फिर मेरे दोस्त साहब आप जो भी कहेंगे मैं इनकी कापियाँ आपको भेज दूँगा, कोई मसला नहीं है। ये हकीम रहमत अली साहब के अपने हाथ से रसाला लिखा हुआ है। 1978 में पहली दफ़ा मैंने इनको देखा था लालपुर में, यानी फैसलाबाद के बिल्कुल साथ एक गाँव है सिकंदरपुर। वहाँ पर मैं वाला साहब अपने के साथ गया था। तो वाला साहब चूँकि फैसलाबाद जाया करते थे, वो तम्बाकू का साथ कारोबार करते थे, तो तम्बाकू उधर से ख़रीदा करते थे। तो एक दफ़ा मुझे भी अपने साथ ले गए थे। वो कहने लगे कि इधर एक हकीम साहब हैं, हमसे मुझसे मिलना है, तो मुझे अपने साथ ले गए थे। तो दूसरी दफ़ा 1999 में 89 में जब मैं गया, तो वो दुनिया में नहीं रहे थे। तो ये रसाला उनके घर से मुझे मिला था और इतने लाजवाब नुस्खा जात इसमें दर्ज हैं। तो ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि तमाम किताबें उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई है, कलम और स्याही से लिखी हुई है, और किस कदर बाकमाल लोग थे, ये मेरा सिर्फ बतलाना ये था। तो नाज़रीन किराम ऐसे ही साहिबान कमाल जो लोग हैं, इनके सीने के राज मैं आपकी खिदमत में करता रहता हूँ और करता रहूँगा। तो जितने भी मेरे दोस्त आप चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे दोस्त आप हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।